हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। तो अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। अगर आपने अरदास लेनी हो, आपका कोई काम अटका हुआ है तो हाई वाइब्रेशन की अरदास है, होपोनोपोनो डालती हूँ बीच में, आप वो भी ले सकते हो। तो अगर आप रेकी कराना चाहते हो तो रेकी भी करा सकते हो। तो आकाशिक रीडिंग लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। तो जी आपने देखना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। छोटी सी एनर्जी एक्सचेंज है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हम अपने 3D लाइफ और 5D में कैसे बैलेंस करें। 3D लाइफ से 5D में जाने के लिए कैसे बैलेंस करें, क्या क्या करना चाहिए हमें। ये मेरी यूनिवर्स, ये मेरी एंजल प्यारी सी ऊर्जा देना। तो जहाँ पर है जस्टिस 11 नंबर क्या होता है? परमात्मा का गेट। तो आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे बच्चे, आप दुनिया में आए हो, अपने लेसन को सीखने के लिए आए हो, कर्मा बैलेंस करने के लिए आए। तो बैलेंस का ही ये कार्ड है। तो आपने आपके सबसे पहले तो आपने अपने आप के साथ जस्टिस करना है, इंसाफ करना है, अपना ख्याल रखना है, सेल्फ लव करना है। उसके बाद जो आपके आसपास कार्मिक हैं, परिवार है, लोग हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनके साथ भी वैसे चलना। इंसाफ का मतलब है, जस्टिस का मतलब है कि जो जो किसी को चाहिए वो आपने देना है, चाहे थोड़ी मात्रा में ही हो। क्योंकि परमपिता परमात्मा की अदृश्य शक्तियाँ एक एक पल की खबर हमारी होती है। हमारी जो रिकॉर्डिंग चलती है हमारे ऊपर 4D में हमारी लाइब्रेरी है, वहाँ पहुँचती है। इसीलिए सब संत महात्मा कहते हैं कि किसी के साथ बुरा करो ना, किसी के बारे में बुरा बोलो ना, किसी के बारे में बुरा सोचो ना। तो यही जस्टिस होता है, ये आपने करना है, आपकी ड्यूटी है अगर आपने 3D से 5D में जाना है। आगे है एस ऑफ वांड्स। तो आपको इस काम के लिए डिवाइन की गाइडेंस है कि आपको एक नई शुरुआत करनी है। आपका रीवर्थ होता है जब आप ज्ञान के रास्ते पर चल पड़ते हो, तो रीवर्थ होता है। तो उसके लिए आपको नई शुरुआत बहुत पीस से, बहुत शांति से, बहुत सोच विचार के करनी है। कोई भी काम है, कोई भी रिश्ता है, चाहे 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का, आपने बहुत सोच समझ कर काम लेना है नई शुरुआत करने के लिए, तभी आप आगे जा सकते हो। तो आगे है स्ट्रेंथ। तो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने लो एनर्जी में नहीं रहना। क्योंकि जब हमारी लो एनर्जी होती है तो नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर अटैक करती है। हमने हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन कैसे होगी? ज्ञान से। मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंस करो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो, पुराने ग्रंथ पढ़ो, सभी धर्मों को रीड कर डालो। कुछ ना कुछ हर एक धर्म से मिलता है, सभी धर्म एक हैं। वननेस में जाओ तो उसके बाद आप बैलेंस हो जाओगे। इन्फिनिटी का सिंबल है। तो आप 3D लाइफ में भी आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो। ये लेडी देखो कितनी प्यारी लग रही है। ऊपर क्राउन है, क्राउन पर फूल खिले हुए हैं। तो जहाँ पर देखो सब पहाड़ हैं, सभी चीज़ें हैं दुनियादारी की, उसके बावजूद इस लेडी में इतनी ताकत आ गई है बैलेंस होने के बाद कि हर एक चीज़ का मुकाबला कर सकती है। आपने ऐसा बनना है। ऐसा कैसे बनोगे? ज्ञान प्राप्त करके। इन्फिनिटी का सिंबल 8 नंबर है। जब आपने सही रास्ता पकड़ लिया तो हमारे जो न्यायाधीश हैं, हमारी प्रकृति के शनि देव हैं, वो आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। तो आप 3D से 5D में जाने में आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ज्ञान हमारी सक्सेस की है। तो यहाँ पर है देखो 8 की एनर्जी है। आप इसको क्लेम भी कर सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। इस कार्ड के मैं 2 मीनिंग लेती हूँ। एक तो ये कि एक इंसान है, उसने अपने कार्मिक सर्कल पूरे कर लिए हैं, अब वो बिल्कुल हल्का हो गया है। उसको क्या चाहिए? शांति, पीस। कहाँ है? पहाड़ों में। पहाड़ों में क्यों है? क्योंकि आज भी पहाड़ों में, हिमालय में, कैलाश पर हमारे शिव परिवार, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, सभी धर्मों के वहाँ बैठे हैं। 3 तत्वों में बैठे हैं, लीन हैं भक्ति में। संभाला हुआ, ज्ञानगंज हुआ। तो ये चीज़ें एक स्वर्ग है जो हमारे कैलाश पर है। वहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता।
क्योंकि वहाँ पर सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ है, प्योर एनर्जी के साथ है कनेक्शन। जो हम 3D में हैं लोग, वो उनका पहुंचना बहुत मुश्किल है। जो साधु संत सिद्ध जोगी होते हैं, जैसे हमारे गुरु हैं साईं काका जी, वो वहाँ से ज्ञानगंज से भक्ति करके आए हैं। हर एक चीज़ को वो देख लेते हैं। हम किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। तो यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। तो वो इंसान की इच्छा प्रकट हो जाती है जब दुनियादारी से कट जाता है कि मैं शांति में जाऊँ, पीस में जाऊँ। एक दूसरा ये भी है, आपको 3D से 5D में जाने के लिए इस पोजीशन में आना पड़ेगा। हमारा जो मूलाधार चक्र है उससे अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना पड़ेगा। दुनियादारी की चीज़ें, नीडनेस, रुपया, पैसा, धन, दौलत, लस्ट, सभी चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप पीस में जा सकोगे। तो एक दूसरा कारण ये भी है कि ये इंसान है, जैसे हम जर्नी में हैं, आपके DM है, आपसे दूर तो चले गए, लेकिन अब उनका दुनियादारी में कहीं भी मन नहीं लग रहा। उनका मन करता है कि मैं कहीं पहाड़ों में दूर शांति में चला जाऊँ। शांति चाहिए हर एक सोल को, क्योंकि पीस सोल की खुराक है। तो इसीलिए इस कार्ड के 2 मीनिंग है। अगर आपने रास्ता सही पकड़ लिया तो शनिदेव आपको उसका अच्छा फल देंगे ही देंगे। तो आपको 5D में जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आप अपनी जर्नी पर बहुत ध्यान से चल रहे हो। तो जहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, तो इस कार्ड का मीनिंग है कि आप परमपिता परमात्मा से इतने जुड़ गए हो, 3D लाइफ की चीज़ों से इतने कट गए हो, आपका ध्यान ही नहीं है उन पर। हाँ, आप उदास ज़रूर हो, लेकिन जहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है कि आपने उदास नहीं होना। 4 नंबर होता है परमपिता परमात्मा के गेट के अंदर एंटर करने का, 4D में जाने का। 3D से आप 4D में जा चुके हो, आप उदास है, ये उदासी परमपिता परमात्मा से मिलने की है। तो दुनियादारी की चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। एक कार्ड में और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपने 4D से 5D में जाना है, आपको इतना सक्षम बनना पड़ेगा कि जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको शक करते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइब्रेशन को लो करते हैं। तलवार उठाने का मतलब कोई तलवार मारना नहीं, आप अपने आप में इतनी ताकत पैदा करना है कि उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, तभी आप 4D से 5D में जा सकोगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।